अब आज के इस वीडियो से हम विद्यार्थियों के लिए कैलकुलस का एक नया अध्याय समाकलन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व विद्यार्थियों ने अवकलन को भली भांति सीख लिया है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये समाकलन होता क्या है। जैसे किसी फलन f ऑफ x का जब हम d/dx करते थे तो उससे जो हमें राशि मिलती थी उसको हम f' या d/dx ऑफ f ऑफ x उसको कहते थे। किसी फलन का जब हम अवकलन करते थे तो हमें जो अवकलज प्राप्त होता था उसे हम f' कहते थे। अब यह क्रिया अगर विपरीत कर दी जाए अर्थात f' का समाकलन कर दिया जाए, ये निशान समाकलन का है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, वही पुराना हमें f ऑफ x मिल जाता है जिसका हमने अवकलन किया था। अर्थात ये अवकलज है। अगर किसी अवकलज का हम समाकलन करेंगे तो हमें फलन प्राप्त हो जाएगा जिस फलन का हमने पहले अवकलज किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। समाकलन क्या बन गया, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। अर्थात यदि किसी फलन का हम अवकलन करके जो राशि प्राप्त करते हैं, अगर उस राशि का हम समाकलन करें तो पुनः हम अवकलन f ऑफ x या फलन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हमने आपको अवकलज से लेते हुए बताया कि अवकलज का हम करते क्या हैं, समाकलन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, किसी दिए गए फलन को जब हम कैपिटल f ऑफ x कह देते हैं, ठीक, और इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलज निकालते हैं तो उसका नाम हमने स्मॉल f ऑफ x रख दिया। अब ये नए कार्य की बात हम कर रहे हैं कि यदि किसी फलन को हम कैपिटल f ऑफ x कहें और उसका अवकलज अगर हम x के सापेक्ष निकालें अर्थात d/dx ऑफ f ऑफ x निकालें, इसको हम क्या कह सकते हैं, d/dx ऑफ कैपिटल f ऑफ x बराबर ये जो निकल के आया वो स्मॉल f ऑफ x निकल के आया जो कि अवकलज निकल के आया। अब इस स्मॉल f ऑफ x का जब हम समाकलन करेंगे तो इसके साथ हम यहाँ पर एक dx लगाते हैं, तो ये dx हमको बताता है कि इस जो f ऑफ x का हम समाकलन कर रहे हैं वो x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका जब हम समाकलन करेंगे तो पुनः हमको ये f ऑफ x प्राप्त हो जाता है और प्लस हम यहाँ पर c राशि लिखते हैं। c लिखने का कारण क्या होता है, अचर फलन, क्योंकि अचर फलनों का जब हम अवकलन करते हैं, जैसे हमसे कहा जाए एक हमने कैपिटल f ऑफ x हमने लेते हैं x² + 2, तो जब इसका हम d/dx निकालेंगे, d/dx ऑफ कैपिटल f ऑफ x, तो हो जाएगा d/dx ऑफ x² + 2। तो हम जानते हैं कि d/dx ऑफ x² बन जाएगा 2x और 2 का अवकलज बन जाएगा 0। अब इसी जगह पर यदि हम x² ये 2x जो आया है हमारे पास, इस 2x का जब हम dx करके समाकलन निकालेंगे 2x dx, तो यहाँ पर जो हमें समाकलन सामान्य रूप में प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा x² 2x² 2। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा अर्थात हमको मिल जाएगा x²।
तो इसमें से हमको फिर क्या हुआ, ये +2 नहीं प्राप्त हुआ। अभी हम कह रहे थे किसी अवकलज का अगर समाकलन हम करते हैं तो पुनः हमको वही फलन प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक c अचर रूप में लगा दिया जाता है, अर्थात इस c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो इस प्रकार ऐसे फलन अनिश्चित फलन कहलाते हैं, अनिश्चित समाकलन कहलाते हैं ऐसे समाकलनों को। तो यहाँ पर हम प्रत्येक प्रश्न में समाकलन के उपरांत जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें हम C अवश्य लगाते हैं। तो इस अध्याय में अर्थात समाकलन अध्याय में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको किन किन नियमों का प्रयोग सीखना है, जिससे कि आपको पूरे समाकलन आसानी से तैयार हो जाएं। तो नंबर फर्स्ट आता है मानक फलनों के समाकलन। सबसे पहले आपको सीखना होगा मानक फलनों के समाकलन, फिर इसके बाद सीखनी होंगी समाकलन की विधियां। ये 3 विधियां होती हैं प्रमुख रूप से। नंबर 1 प्रतिस्थापन, नंबर 2 खंडशः समाकलन, और नंबर 3 होता है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ये 3 महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम मानक फलनों के समाकलन सीखेंगे, फिर इसके बाद अन्य विधियों द्वारा अन्य समाकलन फलनों के समाकल ज्ञात करना विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ मानक फलनों के समाकल। हम जानते हैं कि d/dx ऑफ कैपिटल F ऑफ x बराबर स्मॉल f ऑफ x, और इंटीग्रेशन या समाकलन ऑफ स्मॉल f ऑफ x dx बराबर कैपिटल F ऑफ x। अर्थात देखा जा रहा है कि ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। यदि हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का जब हम समाकलन करते हैं तो पुनः वही फलन हमें प्राप्त हो जाता है। तो उक्त परिभाषा तथा अवकलन के विभिन्न मानक सूत्रों को आधार मानकर कुछ मानक फलनों के समाकल नीचे दिए गए हैं, जिन्हें सूत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इन सूत्रों को आपको अच्छी तरीके से देखना है। जैसा कि अभी यहाँ पहला दिया गया है d/dx ऑफ x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर x पावर n। हालांकि यह सूत्र आपको d/dx में नहीं बताया गया था, वहाँ सबसे पहले सिखाया गया था कि d/dx ऑफ x की पावर n बराबर nx की पावर n माइनस 1, ये आपको सबसे पहले सिखाया गया था। तो अगर इस सूत्र का प्रयोग करके हम ये करें कि d/dx ऑफ x की पावर n प्लस 1 कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1। देखिए इसी सूत्र का प्रयोग है, यदि हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस n प्लस 1 का हम जब इधर पक्षांतर कर दें या न पक्षांतर करें तो अब हम इसका जब इधर, तो ये वैल्यू बन गई n प्लस 1, एक्स की पावर 1 कट जाएगा, n बन गई। तो इस प्रकार ये n प्लस 1 अगर हम यहाँ पे बटा लगा दें तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब n प्लस 1 का जब हम बटा करेंगे, ये n प्लस 1 इधर आया तो ये इधर से समाप्त हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा x पावर n। यही यहाँ पे सूत्र लिखा है। अर्थात ये जो पहला सूत्र लिखा है
वो इसी सूत्र का स्वरूप है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार x पावर n का जो समाकल होगा, इधर क्या हुआ था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n क्या था, एन एक्स की पावर n माइनस वन हुआ था, घात एक कम हो गई थी। और इधर जब इंटीग्रेशन किया जा रहा है x की पावर n का डी एक्स बराबर, तो x में क्या हो रहा है, n में एक पावर जुड़ रही है, बटे जितनी पावर बन रही है वही यहाँ पर लिख दिया जाता है बटे के नीचे। जो कि हमने इसका डी बाई डी एक्स किया है तो x पावर n आया है, तो इससे ही बन गया कि इसकी विपरीत प्रक्रिया अगर x पावर n का समाकलन किया जाएगा तो जिसका हमने डी बाई डी एक्स किया था वही वैल्यू हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो प्रथम सूत्र की बात हो गई। फिर इसके बाद आते हैं, अब देखते हैं आगे दिया क्या गया है। चूँकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, तो इसलिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि इस 1/x को हम x पावर -1 कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रतिबंध भी लगा दिया गया है कि अगर x पावर n का आप समाकलन निकालें तो ध्यान रखें कि ये पावर n जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। अगर x पावर -1 है तो इसका मतलब वो 1/x के फॉर्म में होगा, इसका मतलब उसका समाकल log x होगा। ये तो बहुत ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है, तो e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होगा। अभी हमने पढ़ रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a इधर होता है। अब उसका पक्षांतर इधर कर दिया गया तो बटे में चला गया। चूँकि ये अचर राशि है तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, अगर दाएं से बाएं लाएं बाएं से दाएं ले जाएं तो वो अचर ही रहेगा इधर उधर पक्षांतर करने पर। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इतने का अवकलज a की पावर x आएगा, तो a की पावर x का जब हम समाकल ज्ञात करेंगे तो a की पावर x अपॉन log a अर्थात उसका प्रति अवकलज बन जाएगा। इसी प्रकार हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स का समाकल माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार साइन एक्स का कॉस एक्स डी बाई डी एक्स होता है, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकल टेन एक्स हो जाएगा। माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आपने पढ़ा था, तो अगर आप माइनस कॉट कर देंगे तो प्लस कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर का डी एक्स समाकल माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। अर्थात जो अवकलन में आपने प्रारंभिक सूत्र पढ़े थे उन सब के समाकलन उनके विपरीत रूप में प्राप्त हो जा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 होता था, तो इसलिए उस माइनस को यहाँ पे लगा दिया गया है। माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकल होगा वो साइन इनवर्स एक्स के रूप में होगा अथवा माइनस कॉस इनवर्स एक्स के रूप में होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि tan इनवर्स एक्स का जो अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का माइनस होता है, इसलिए कॉट में माइनस लगा दिया गया है। तो इस प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम dx निकालेंगे तो वो tan इनवर्स एक्स होगा अथवा माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, दो में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² -1 होता है, और कोसेक इनवर्स का क्या होता है, -1 होता है, तो इसमें माइनस लगा दिया गया है, इससे ये प्लस हो गया है। तो इस प्रकार 1/x ऑफ √x² -1 का समाकल जो होगा वो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स अथवा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। तो इस प्रकार ये जो प्रमुख मानक समाकलनों के जो सूत्र हैं इनके प्रयोग सबसे पहले सीखेंगे, अच्छे से विद्यार्थी इनकी प्रैक्टिस सीखेंगे, फिर इसके बाद फिर हम सीखेंगे समाकलन की विधियों को। तो अब हम प्रमुख मानक समाकल सूत्रों का प्रयोग विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 8 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 8 dx बराबर x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1। चूँकि हम फार्मूला अभी पीछे पढ़ चुके हैं, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx बराबर क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये क्या बन गया, x की पावर 9/9। तो ये प्रारंभिक और सरल प्रश्न है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न इधर देखते हैं। हमें क्या दिया गया, चूंकि इंटीग्रेशन 1/x³ dx दिया गया है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं। अब देखिए, एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, कभी भी आपको x की ये व्युत्क्रम अवस्था मिल रही है यहाँ पर, तो हमेशा इस पद को आप एक सरल पद के रूप में या अंश पद के रूप में इसको निरूपित कर लें। तो इसे आपने कर दिया x की पावर -3 dx, अर्थात अब क्या हो गया, भिन्न का काम खत्म हो गया। एक बात और विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने अवकलन में पढ़ा था कि यदि अंश बटे हर होता था तो हम दो फलनों के भागफल का नियम लगाते थे। तो यहाँ पर फलनों के भागफल या फलनों के गुणनफल का कोई भी नियम मानक फलनों में प्रयोग नहीं किया जाता है। गुणनफल का आगे प्रयोग आपको सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये भागफल वाला रूल नहीं लागू होता है। तो इसलिए अब देखिए, इसका dx क्या आ जाएगा, x की पावर -3 में 1 जोड़िए और बटे जितनी घात है उतनी ही नीचे लिख दीजिए। यही क्रिया अभी हमने इधर की थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये क्या बन गया, x पावर -2 अपॉन -2। तो इस प्रकार ये रिजल्ट इसका क्या बन गया, -1/2x²। भाई ये ऋणात्मक घात है, फिर नीचे चली आएगी और आखिरी में क्या करते हैं, +c लगा लेते हैं। आखिरी में जब आप लिखें तो वहाँ +c अवश्य लगाएं, ताकि आपका, चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है अभी जो किया जा रहा है, इसके बाद आपको निश्चित समाकलन भी सिखाए जाएंगे, वहाँ पर इस c का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में दे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। तो अब इसको आगे ही अमल कर लेते हैं। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x को क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/2 dx। तो अब सीधे सीधे हम सूत्र लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बराबर x की पावर 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1। तो बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 2 × 1 = 2, 1 3/2 और बटे 3/2। अब ये भिन्न का भाग है, पलट के गुणा हो जाएगा, तो 2/3 और x की पावर जो 3/2 आया है, तो ये बन जाएगा 2 × 2, एक बार पूरा भाग चला गया, तो x √x + c और हम लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 - x² dx। तो अब यहाँ पर देखिए क्या दे दिए गए हैं, दो पद दे दिए गए हैं। तो जिस प्रकार अगर हम बहुपदों का अवकलज करते थे, प्रत्येक पद को अलग अलग करते हुए उसका अवकलज निकालते थे, इसी प्रकार हम समाकल भी अलग अलग करके निकाल लेंगे। तो हम इसे बराबर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन x² dx। तो अब इंटीग्रेशन x पावर 4 dx क्या बन जाएगा, x पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 माइनस x² का क्या बन जाएगा, x पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। तो इस प्रकार बराबर, अब ये क्या बन गया, x पावर 5 अपॉन 5 माइनस x पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। यही हमारा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार इधर आते हैं, बराबर लगा दीजिए इंटीग्रेशन। अब इसका हम प्रसार कर सकते हैं,
3x² dx प्लस इंटीग्रेशन x dx। अब देखिए यहाँ 3 क्या है, गुणांक लगा हुआ है x² के साथ। तो जिस प्रकार अवकलज में हम करते थे गुणांक को बाहर कर लेते थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम गुणांक को बाहर कर सकते हैं। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो 3 इंटू x² का क्या बन जाएगा, अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, एक पावर बढ़ा के उतना ही मान नीचे, प्लस इसमें एक पावर बढ़ा के उतना ही मान नीचे, प्लस c। अब ये 3 कट गया, तो इस प्रकार हमने देखा क्या, ये रिजल्ट आ गया x³ प्लस x²/2 प्लस c। तो इस प्रकार हमें ये मान प्राप्त हो गए। अब इसी प्रकार आगे ये 2 नए क्वेश्चन आ गए। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं इसका हल। तो इंटीग्रेशन आप क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स ऑफ रूट एक्स dx। तो अगर यही कार्य हम अवकलज में कर रहे होते तो वहाँ पर रूट एक्स को अलग फलन, 1 माइनस एक्स को अलग फलन मानते हुए हम उसका गुणा का नियम लगा देते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, इसको हमें बहुपदों में तोड़ना है, अर्थात इसका गुणा कर देना है। तो ये बन जाएगा रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रूट एक्स dx। ये देखिए ब्रैकेट खोलने से दोनों अलग अलग टूट गए। तो अब ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा, x की घात 1 प्लस 1/2 अर्थात 3/2 dx। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस इसका क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। अब आगे यहाँ प्लस c और लगा देते हैं, इंटीग्रेशन हो चुका। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाए तुरंत वहाँ पे हमको c लगा देना चाहिए। तो बराबर, अभी देखते हैं ये कितना हो गया, 2 1 कम 2 1 3/2 x की पावर 3/2 बटे 3/2 माइनस 2 1 कम 2 3 5/2 x की पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस c। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, बराबर ये पलट के गुणा हो जाएगा 2/3 x। अब देखो 2 का पहाड़ा कई बार गया, यहाँ पे चला गया 2 का पहाड़ा एक बार, तो x एक बार हो गया और रूट x बच जाएगा, माइनस यहाँ 2/5 हो जाएगा और ये x का पहाड़ा 2 बार गया तो x² रूट x हो जाएगा प्लस c। अब चाहो तो यहाँ रूट x कॉमन ले सकते हो और या चाहो तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इधर। तो ये बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि ऊपर एक अलग बहुपद फलन है और नीचे एक चर फलन है, लेकिन यहाँ पर फिर वही कार्य हम करेंगे, यथासंभव हम दिए गए फलन को बहुपदों में तोड़ लें। तो अब देखिए x² का भाग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है ना। पहले तो भाग लगा लेते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे x, यहाँ पे भाग लगाएंगे तो -1, फिर यहाँ पे भाग लगाएंगे तो x पावर -1, यहाँ भाग लगाएंगे तो -7x पावर -2 dx बन जाएगा। अब ये अलग अलग टूट जाएगा, x dx -1 dx प्लस x पावर -1 dx प्लस -7 इंटीग्रेशन x पावर -2 dx। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो x पावर -1 है, वहाँ पर जो सूत्र अभी तक आप प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं किया जाता है, तो इसलिए x पावर -1 कभी भी मत बनाइएगा, इसको आप 1/x ही बना रहने दीजिए। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 1/x ही बना रहने देते हैं, ठीक है ना। अन्य को आप माइनस घातों में कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी तो x पावर 2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, -1। अब 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इसमें क्या होगा, 1
का इंटीग्रेशन अब थोड़ा सा समझने के लिए आपको समझना होगा। आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। अभी हमने बताया था कि अब इसको हम उल्टी क्रिया करेंगे, 1 का जब समाकलन करेंगे तो एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक्स हो जाएगा प्लस 1/x। अब यह ध्यान दीजिए कि आपने अवकलज जब पढ़ा था तो 1/x किसका अवकलज होता है, तो हम जानते हैं log x का अवकलज 1/x होता है। तो इस प्रकार 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x हो जाएगा। -7 x पावर -2 है, एक घात इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x पावर -1 बटे -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार अब सरलीकरण कर देते हैं, x²/2 माइनस एक्स प्लस log x, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7, x की पावर 1 नीचे चला जाएगा, 7 बटे x, ये log x है। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपका प्राप्त हो जाता है। अभी क्या करना है, प्लस सी और लगा देना है, बल्कि यहाँ पे हमने अवकलज निकाला था तो यहीं से हम प्लस सी लगा दें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो अब इसे क्या करेंगे, आप जब सरल करेंगे तो अब ब्रैकेट के अंदर पहले हम इसको सरल करने का प्रयास करते हैं, तो ये बन जाएगा √x का गुणा हो जाएगा, तो x - 1 पूरे में बटा हो जाएगा √x का होल स्क्वायर dx। और इसको अब सरल करते हैं तो इंटीग्रेशन आप इसका स्क्वायर करेंगे, x² + 1 - 2x हो जाएगा बटे √x का स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम dx, x का भाग लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, x -2x में भाग लगाएंगे तो -2, 1/x, इसको ऐसे ही लिखना है, ब्रैकेट में कर देते हैं dx। अब सबका अलग अलग समाकलन करेंगे, तो अब इसे बहुपदों में हमने तोड़ दिया है। आगे चलते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x dx -2 गुणांक है तो बाहर निकाल लेंगे और 1 dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा। तो अब देखिए x का समाकल क्या होता है, x²/2 माइनस 2, 1 का क्या होता है x प्लस 1/x log x प्लस अचर के लिए c लगा देते हैं। तो इस प्रकार अब इसको सही ढंग से लिख दिया अगर हमने, तो x²/2 माइनस 2x प्लस log x प्लस c, यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² √x। तो अब √x का जब हम भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1/√x और माइनस x²/√x dx, तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ √x का मतलब है x पावर 1/2, तो x पावर -1/2 जब ये ऊपर चला जाएगा, माइनस x की घात 2 और ये भाग की घातें घट जाएंगी तो -1/2 ये dx बन जाएगा। तो बराबर अब x पावर -1/2 dx ये अलग हो गया, माइनस अब देखो ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 चला गया, 3, 3/2, तो x की पावर 3/2 dx ये एक अलग समाकल हो गया। तो बराबर ये क्या बन जाएगा, x पावर -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3/2 + 1, लेकिन इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो अब ये निशान नहीं लगाना है, बटे 3/2 + 1 प्लस c। अब सरलीकरण कर देते हैं तो x की पावर 2 1 कम 2, 2 में से 1 चला गया, 1/2 बटे उतना ही नीचे आ जाएगा 1/2, माइनस 2 1 कम 2, 3 5/2, x की पावर 5/2 बटे भी 5/2 हो जाएगा प्लस c। तो बराबर ये पलट के गुणा हो जाएगा 2 और x पावर 1/2,
रूट एक्स माइनस ये बन गया 2/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पार 2 का पहाड़ा 2 बार जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 बचेगा 1/2 तो रूट एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब आपका यही रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न आपके अब कंप्लीट हो गए। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अन्य प्रश्नों को अब अगले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा।